हेलो एवरीवन, मैं वीपी श्राद्धा आप सभी का एक बार फिर गुरु कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, देखिए जो आज हमारा लेक्चर है वो नीलगिरी है। ठीक है, जो आज हमारा टॉपिक है वो नीलगिरी की पहाड़ियां है। आइए इनको कवर करेंगे हम बहुत ही अच्छी तरीके से। आइए तो देखिए भी, जो नीलगिरी की पहाड़ी है ये कहां से कहां तक है और किस प्रकार है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है, नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंट के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिएगा, इस पहाड़ी को ब्लू माउंट के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिएगा, जो आपका ब्लू माउंट है, ब्लू माउंट के नाम से भी नीलगिरी की पहाड़ियों को जाना जाता है। आइए उससे आगे बढ़ते हैं अभी। तो देखिए नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं मोस्टली किस घाट में स्थित है। तो देखिएगा, ये पहाड़ियां पूर्वी घाट में स्थित है। सभी देखेंगे, ये है पहाड़ियां मुख्य रूप से। तो देखिएगा, यह पहाड़ियां मुख्य रूप से पूर्वी घाट की पहाड़ियां कही जाती है। तो देखिएगा भाई, इन पहाड़ियों को पूर्वी घाट की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स, और ब्लू माउंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए उससे आगे बढ़ते हैं अभी, क्योंकि ये जो पहाड़ी है भाई, ये लेके आपका उड़ीसा से तमिलनाडु, कर्नाटक और आपका केरल, इन राज्यों तक ये फैली है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किन किन राज्यों तक फैली है भाई। यह पहाड़ी तमिलनाडु, यह पहाड़ी तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल व कर्नाटक तक फैली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए भाई, ये आपका कर्नाटक और प्लस में आपका केरल, उड़ीसा, इन राज्यों तक ये पहाड़ी फैली हुई है, जिस कारण इसको जो ब्लू माउंट के नाम से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो वहां का नजारा है बहुत ही भव्य नजारा है, और हम कह सकते हैं कि इतना सुंदर नजारा है इस पहाड़ी का कि आपको लगेगा कि पृथ्वी पर स्वर्ग है। ठीक, तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट पॉइंट, कोई बात नहीं, आपको जाने का मौका जरूर मिलेगा। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, कि इस पहाड़ी का सबसे अधिक भाग किस राज्य में है। तो देखिएगा भाई, इस पहाड़ी का सबसे अधिक भाग तमिलनाडु। तो देखिएगा भाई, इस पहाड़ी का सबसे अधिक भाग तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, तो देखिए भी सभी स्टूडेंट्स देखेंगे भी, देखिए वैसे तो ये कितने राज्यों में है, 4 राज्यों में। ठीक, एक राज्य ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया और 4 ये हो गया, लेकिन इसका सबसे अधिक भाग किसमें है? तमिलनाडु में। तो इसलिए इसको तमिलनाडु की पहाड़ी भी बोल देते हैं। किसको भी? जो हमारी कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी है। क्लियर हुआ भी? तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो देखिए जो नीलगिरी की पहाड़ी है इसको कटी फटी पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, क्यों जानते हैं अभी? आइए देखते हैं अभी। तो देखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो
देखिएगा इस पहाड़ी को भारत की कटी फटी पहाड़ी के नाम से नाम से भी जाना जाता है। तो अब देखिए सभी स्टूडेंट्स देखेंगे भी सर ने क्या बताया है, इस पहाड़ी को क्या कहा जाता है भी, कटी फटी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अब इस पहाड़ी को कटी फटी पहाड़ी के नाम से क्यों जाना जाता है, तो आइए इसमें पढ़ते आगे की ओर। क्योंकि पश्चिम में बहने वाली नदियां भी, तो देखिएगा बहने वाली नदियां भी पूर्वी और नीलगिरी की पहाड़ियों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो देखिए भी सभी स्टूडेंट्स देखेंगे, देखिए जो पश्चिम की नदियां हैं वो पूर्व की ओर भाग जाती है। क्यों भाग जाती है, क्योंकि जो भारत का पूर्वी हिस्सा है वो दबा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए दबा होने के कारण वो जो सबसे ज्यादा नदियां जो भागती है पूर्व की ओर, वो इसको क्रॉस करके जाती है, यानी कि इसके बीचों बीच से जाती है, इसको चीरते हुए जाती है, जिस कारण इसको कटी फटी पहाड़ी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक, और कटी फटी पहाड़ियों के साथ साथ में इसको ब्लॉक पर्वत भी बोल सकते हैं, तो इसको हम ब्लॉक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो समझ में आया होगा सभी स्टूडेंट्स के। तो देखिए सभी स्टूडेंट्स अपने नोट्स बनाते रहे, और मेरा सभी से यही कहना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, आइए उससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं अभी फ्रेंड्स। इस पहाड़ी को क्या बोलते हैं, ब्लू माउंट बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां का जो नजारा है बहुत ही भव्य नजारा है। बादल नीचे की ओर आ जाते हैं, नीचे की ओर आने के उपरांत में इसका कुछ ऊपरी हिस्सा नीला दिखाई देता है और नीचे का हिस्सा हरा हरा दिखाई देता है। ठीक, तो आइए अब बात आती है, यह पहाड़ी मुख्य रूप से कौन सी घाट की पहाड़ी है, पूर्वी घाट की पहाड़ी। ठीक है, आइए अब बात आती है पहाड़ी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 4 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, लेकिन सबसे ज्यादा भाग तमिलनाडु में है। तो ये तमिलनाडु की पहाड़ी कही जाती है। ठीक है, आइए उससे आगे बढ़ते हैं। इस पहाड़ी को भारत में कटी फटी पहाड़ी के नाम से जानते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया है कि क्योंकि जो नदियां सारी इसी से होकर गुजरती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा रफ करता हूं, उससे आगे की ओर बढ़ते हैं अभी। तो नेक्स्ट पॉइंट, देखिए भी सभी स्टूडेंट्स को मेरा यही कहना है फिर भी कि आप नोट्स बनाते रहिए, अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कोई मैं ये नहीं कि आपको ज्यादा बता रहा हूं, इसमें बस कम टू द पॉइंट्स बता रहा हूं भाई सभी स्टूडेंट्स को। तो सभी स्टूडेंट्स अपने नोट्स बनाते रहे, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है, आइए उससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा इस पहाड़ी को ब्लू माउंट ब्लॉक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिएगा स्टूडेंट्स, इस पर्वत को जो जाना जाता है अभी, वो ब्लॉक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है, तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं। तो
देखिए जो नीलगिरी पहाड़ी का जो भाग है मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पे अभी तमिलनाडु राज्य में पड़ता है सबसे ज्यादा। आइए उससे आगे बढ़ते हैं अभी। तो देखिए जो आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां है, नीलगिरी की पहाड़ियां जो है दक्षिण में पाल घाट का निर्माण करती है। ठीक है, तो देखिएगा यह है पहाड़ी, पहाड़ी दक्षिण में पाल घाट का निर्माण करती है। ठीक है, तो देखिएगा अभी ये दक्षिण में किसका निर्माण करती है? अभी पाल घाट का निर्माण करती है ये पहाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं अभी, सभी स्टूडेंट्स देखेंगे अच्छे से। तो देखिएगा भाई, तो जो आपका पाल घाट है भी वो पूर्वी घाट के पश्चिम में मिलाने का काम करता है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका पाल घाट है ये है घाट पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से मिलाने का कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए ये जो घाट है भी ये पाल घाट जो है तो वो पूर्वी घाट को किस घाट से मिलाने का काम करता है? भी वो पश्चिमी घाट से मिलाने का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए उससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो आपका पूर्वी घाट है भी, या मैं आपसे कह दूं जो पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट का जो विस्तार हुआ है भी वो कार्डेमम की पहाड़ियों को कहा जाता है। कौन सी पहाड़ियों को? भी कार्डेमम की पहाड़ियों को। ठीक है, तो देखिए जो हमारा पश्चिमी घाट का विस्तार तो देखिएगा भाई पश्चिमी घाट का विस्तार कार्डेमम की पहाड़ियों को कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जो हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का जो विस्तार है कार्डेमम की पहाड़ियों को कहा जाता है। क्लियर है, तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं अभी। देखिए जो हमारा ये आपकी पहाड़ी है नीलगिरी की पहाड़ी, तो ये दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी मानी जाती है। ठीक है, तो देखिएगा ये है पहाड़ी दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची पहाड़ी है। ठीक है, तो देखिएगा भाई ये दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी मानी जाती है, जिसकी जो ऊंचाई वो कितनी है भाई? तो इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है भाई, यानी कि 2637 मीटर। ओके, तो देखिएगा स्टूडेंट्स जो इसकी ऊंचाई वो 2637 मीटर मानी गई है। उससे आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जो नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है ये कौन सी है? इज द मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। देखिए सभी ने नोट्स कर लिया होगा, ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटाता हूं भाई। तो देखिएगा भाई इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। ठीक है, एग्जाम में आया भी है, कई बार एग्जाम में आया कि नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी किसे कहा जाता है भाई? तो देखिएगा भाई इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी तो देखिएगा भाई जो सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा है।
ठीक है। तो देखिए भाई इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है भी टोडा बेटा है, किसकी भी, नीलगिरी की पहाड़ियों की। ओके फ्रेंड्स, देखिए जितने भी हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे वो हमने किए भी, और मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपका नीलगिरी की पहाड़ी है इसके काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी नोट्स कर रहे होंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ समय बाद मैं लाइव भी आऊंगा, उस पे मैं आपको और भी अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। अभी तो ये छोटी वीडियो में इस वजह से डाल रहा हूँ क्योंकि आपको आसानी होगी समझने में। आप स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आते हैं कि सर जो इम्पोर्टेंट जो उसकी इफेक्ट है वो बताइए, फिर उसके बाद में सब डिटेल से लेके चलूंगा, ठीक। तो इसी के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको बोलता हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ठीक है दोस्तों। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, ठीक। अगली बार मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद।